जय हिंद दोस्तों पूर्व सैनिकों को 48,000 रुपए कब? एमएसीपी नायब सूबेदार भी शामिल। कम्यूटेशन 15 साल पर कोर्ट ने उठा दिए सवाल और 8वां वेतन अंतरिम राहत पर सरकार को फायदा। दोस्तों तीनों टॉपिक आज के वीडियो में कवर करूंगा। इससे पहले आपसे आग्रह करूंगा दोस्तों कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, हाइप जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हालांकि दोस्तों सब्सक्राइब करते समय काफ़ी काम करना पड़ता है, अंगूठा उठाना पड़ता है, फिर उसको दबाना पड़ता है, तो काफ़ी मेहनत का काम है। लेकिन कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे, जब मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता हूं दोस्तों, तो कई से ऐसे सब्सक्राइबर हैं कि वो जो है सब्सक्राइब ऑलरेडी रहते हैं, फिर दबा देते हैं, वो अनसब्सक्राइब होते हैं, अगली वीडियो में फिर सब्सक्राइब होते हैं, फिर अनसब्सक्राइब होते हैं। तो ऐसा भी चलता रहता है। और बाकी कई तो वीडियो देखते ही देखते हैं। और होता ही है दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज के लिए। हम भी तो थोड़ा बहुत मेहनत करके आते हैं यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में, केएसबी से जो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है दोस्तों, उसके बारे में कि आपको मिलने वाला कब है ये 28,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो इसके बारे में मैं पूरा बताऊंगा। इससे पहले मैं बता देता हूँ चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट के बारे में। अभी भी कईयों को कंफ्यूजन है और जो एलिजिबल है वो भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये क्लियर बता देता हूँ कि चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट जो है अभी 1 नवंबर से जिन्होंने भी सबमिट किया है, उनके एक बच्चे को 2,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। 2 बच्चों को, मैक्सिमम 2 बच्चों को। लेकिन अगर दूसरी बर्थ ट्विन है दोस्तों, तो ऐसे केसेस में 3 बच्चों के लिए दिया जाएगा, यानी कि 24,000 रुपए साल का, एक एकेडमिक ईयर का। तो 2 बच्चों का 48,000 हो गया। अगर दूसरा ट्विन है दोस्तों तो 3 बच्चों का 72,000 रुपए। ये चीज समझ में आ गई। दूसरा किसको है? जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों और फैमिली पेंशनर्स हैं अप टू द रैंक ऑफ हवलदार रैंक तक के जो रिटायरी हैं, उनको ही यह लागू है। और इसमें दोस्तों वो शामिल हैं जो एमएसीपी, सबसे तो दोस्तों ये हवलदार थे, लेकिन इनको एमएसीपी नायब सूबेदारी मिल रही है। क्योंकि मुझे कमेंट में आया था कि किसी जिला सैनिक बोर्ड ने, क्योंकि वो उनका जो पीपीओ में था वो एमएसीपी नायब सूबेदार था, ठीक है ना, सैलरी वो पेंशन एमएसीपी नायब सूबेदार की ले रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों उनको जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से मना कर दिया गया कि आप तो नायब सूबेदार हैं, नायब सूबेदार की कैटेगरी में आते हैं, आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों गलत है, बिल्कुल गलत है। आप केएसबी की पॉलिसी पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि आप एमएसीपी नायब सूबेदार भी हैं, फिर भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसों में शामिल हैं तो कृपया करके जाइए, पॉलिसी पढ़िए, ठीक है ना, और पॉलिसी के अनुसार आप भी इसका फायदा लीजिए। अच्छा, ये क्लास कब तक के लिए है दोस्तों? अंडर ग्रेजुएशन तक के। कईयों को होता है कि कब तक के लिए? फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का दोस्तों अलग फॉर्म होता है, ऑनलाइन भरना पड़ता है। और अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीए बीएससी अगर कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा अलग फॉर्मेट है और इनके लिए अलग फॉर्मेट है, लेकिन मिलता सब में है, रेट यही है। ऑनलाइन भरा जाता है दोस्तों इसका फॉर्म। और आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस पिछले एकेडमिक ईयर का अभी 9 मई 2026 को किसी ने फॉर्म भर कर भी भेज दिया है। और सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड का ये वाला हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट कब मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करके बताऊंगा आपको और क्लियर हो जाएगी ये चीजें। देखो दोस्तों, आप इन चीजों को नोटिस करेंगे, ये पूरा है दोस्तों, पिछले 2018 से लेकर के 25 तक की इसमें पूरी डिटेल है, ठीक है ना। कब इन्होंने फॉर्म भरे हैं, कब इनको पेमेंट हुई है, ये पेमेंट डेट है दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अमाउंट ये है, क्योंकि नवंबर से पहले तो आपको पता 12,000 रुपए बच्चे का मिलता था, अब 24,000 पर बच्चे का हो गया साल भर का, मतलब 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब, पर मंथ का हिसाब होता है उसमें, ठीक है, पर साल में तो 12 हो ही जाते हैं। अब देखो ऐसे में आप यहां पर पहले इस चीज को देखना, मैं एनालाइज क्यों कर रहा हूं ताकि आप समझ सको दोस्तों। ये मैं इसको पकड़ता हूं 2018 से। 2018 में जब भरा था दोस्तों फॉर्म, तो उसकी पेमेंट हुई थी 5 अगस्त 2021 को। आप खुद देख लीजिए कि 33 महीनों के बाद पेमेंट हुई थी। ओके, इसके बाद जो है जब 19 में भरा गया तो उसका पेमेंट हुआ 22 में, 34 महीने के बाद पेमेंट हुई। उसके बाद 20 की बात करें दोस्तों, 23 महीने के बाद पेमेंट हुई। अब देखो स्थिति सुधरती जा रही है दोस्तों, जैसे जैसे 18 के बाद लगातार स्थिति सुधरती जा रही है। 33 महीने, 34 महीने, 23 महीने, फिर ये 2021 का भरा 10 महीने बाद अकाउंट में आ गया, 22 का भरा 11 महीने में अकाउंट में आ गया, 23 का भरा 10 महीने में अकाउंट में आ गया, 24 का भरा था तो 2025, 29
मार्च 2025 यानी कि 9 महीने में अकाउंट में आ गए। और आप यहाँ पर तकरीबन देख रहे हैं कि हर फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में, तकरीबन फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में पेमेंट हो रही है, 2-3 को छोड़ करके। मतलब ज्यादा फिक्स नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग में ही होगा या कब इसका पेमेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार फिर ये तो चल रहा है, तो ऐसे में फिर अभी तक क्यों नहीं पेमेंट आई। ये देखिए, इस वाली का जो 2025 में भरा गया अभी तक अप्रूव तो हो चुका है, केएसबी से भी अप्रूव हो गया है, फाइनल स्टेटस भी अप्रूव्ड है, लेकिन अभी तक पेमेंट डेट मेंशन नहीं, यानी कि पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है कोई भी अमाउंट। तो ये होगा कब? देखिए दोस्तों, इसकी 3 कंडीशन है। सबसे पहले दोस्तों होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। जी हाँ दोस्तों, जो फंड आता है ना केंद्रीय सैनिक बोर्ड में आपके वेलफेयर स्कीम को जो है पेमेंट करने के लिए, वो आता है दोस्तों आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड से, है ना। फ्लैग डे के आप सेना में भी थे, उस समय भी आपसे कटिंग ली जाती थी, और सारे सभी सरकारी संस्थान हैं या स्कूल वगैरह में भी ये फ्लैग डे फंड की कटिंग जाती है। तो काम कहाँ आती है? जो पूर्व सैनिक हैं, जो वीर नारियां हैं, उनके वेलफेयर स्कीम में इनको उस फंड को दिया जाता है। और वो भी अगर कम पड़ जाता है दोस्तों, तो गवर्नमेंट इसमें कुछ फंड मिला देती है और भुगतान करना शुरू कर देती है। अब देखिए दोस्तों, अभी आपने ये सारा देखा कि जो है तकरीबन अब पिछले 3-4 साल से 10-11 महीने 9-10-11 महीने के अंदर पेमेंट हो रही है। तो इस बार क्या हुआ था दोस्तों, अभी फिर मार्च में क्यों नहीं हुई? मार्च में दोस्तों इसलिए नहीं हुई कि आपको पता है इन्होंने तो भर दिया था बड़ी जल्दी 27 सितंबर 2025 को, लेकिन इसके बाद केएसबी की वेबसाइट बंद हो चुकी थी 4-5 महीने, अगर आपको याद हो। इसके बाद और हर साल जो है, जो केएसबी का सीजी का फॉर्म, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का फॉर्म भरने का होता है समय, वो तकरीबन अक्टूबर या नवंबर तक ही होता है, ठीक है ना। लेकिन इस बार दोस्तों इसकी डेट बढ़ाई गई थी, क्योंकि वेबसाइट इसकी बंद पड़ गई थी। क्यों पड़ी थी? मेंटेनेंस चल रहा था, अपग्रेडेशन चल रहा था। तो ऐसे में 3-4 महीने के बाद जब खुली तो समय दे दिया गया कि आप 31 मार्च 2026 तक ये सारे फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के जो चीज अक्टूबर नवंबर में खत्म होती थी, वो खत्म कब हुई दोस्तों? 31 मार्च 26 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के अंत में यह समाप्त हुई। तो ऐसे में क्या हुआ, पेमेंट तो उस समय हो ही नहीं सकता था। और बार तो जब ये मार्च में हो रहा था, इस बार कैसे हो जाता दोस्तों? मार्च तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे थे। अब अगर फॉर्म भरे जा रहे थे दोस्तों, तो भी अब मार्च में हम क्लोज कर देते हैं, चलो आप जनवरी फरवरी में भी आपने भर दिया था, जो भी भर दिया था, फिर भी हम दोस्तों, क्योंकि मार्च में तो पूरे फॉर्म भरे गए, इसके बाद अप्रैल मई जून 3 पहला क्वार्टर में तो दोस्तों तकरीबन असंभव ही था इसको पेमेंट करना, ठीक है, क्योंकि कई चीजें होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम अगले क्वार्टर को लेकर के चलेंगे। कौन सा वाला अगला क्वार्टर? इस वाले क्वार्टर को, अगस्त सितंबर अक्टूबर वाले क्वार्टर को लेकर के चलेंगे, जो अगला वाला क्वार्टर है, क्वार्टर एंडिंग 2 को। तो यहां पर तकरीबन आपका जो है, अगर जनवरी से भरते हैं दोस्तों, तो 8-9 महीने भी आपके पूरे हो जाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है इसका भुगतान भी आपका अगस्त या सितंबर में, क्योंकि इस क्वार्टर एंडिंग में इसको क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों कि सबके एक साथ नहीं आ जाए, इसका भुगतान भी जो है दोस्तों बैच वाइज होता है, सीनियरिटी के हिसाब से होता है। सीनियरिटी, अब आप रैंक की सीनियरिटी मत समझना दोस्तों, किस सीनियरिटी के हिसाब से जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरे हैं। अब देखो इन्होंने जो भर दिया है, कोई अब भरेंगे, कोई सितंबर अक्टूबर तक भरेंगे, तो भैया जो शुरू में भर देंगे तो उनका तो बैच में सीनियरिटी में आ ही जाएगा ना, तो इनको जल्दी भुगतान हो जाएगा। तो जिन्होंने पहले करा है, तो जैसे फंड की अवेलेबिलिटी हुई तो 100 का बैच बना दिया, इनका भुगतान कर दो। फंड और आया, 100 का बैच बना दिया, इनका भुगतान करो। तो ऐसे होता है दोस्तों ये वेलफेयर स्कीम में भुगतान। तो आप समझ गए होंगे, मेरी तरफ से तो यह है दोस्तों कि अगस्त सितंबर में आपको इसका भुगतान होना चाहिए। बाकी तो दोस्तों ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन आप इस चीज में चिंता ना करें, देर आए सवेर आए, लेकिन आ जाएगा। आप खुद ही देख लिए, पहले तो 33-34 मंथ में आता था, ठीक है ना, अब तो फिर भी ठीक ही आ जाता है 9-10 महीने में। अच्छा, और इसके अलावा दोस्तों मैंने फेसबुक चलाता नहीं था, लेकिन मैंने फेसबुक पेज खोल दिया है सेंद्रीय इन्फोटेक के नाम से। आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी मैं अपनी ये वाली जानकारियां डालता रहूंगा, वीडियो और भी कई जानकारियां उसमें डालूंगा मैं, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है फेसबुक पेज का, ठीक है, वो भी सेंद्रीय इन्फोटेक के ही नाम से। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग की अपडेट्स क्या हैं दोस्तों? ये 21 मई को 8वें वेतन आयोग ने नोटिस जारी किया है। आपको पता ही है 8वां वेतन आयोग अभी कई राज्यों में अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं, ठीक है, संगठनों से मिल रहे हैं, और जो एसोसिएशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनसे
मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे जो है वो ले रहे हैं, मेमोरेंडम ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो है अब लखनऊ उत्तर प्रदेश को विजिट है 8 पे कमीशन की 22 और 23 जून को दोस्तों, मंडे ट्यूसडे पड़ रहा है उस दिन। तो ये विजिट करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन जारी करे हैं कि जो भी यूनियन है, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन है, वो अपना रिक्वेस्ट जो है अपॉइंटमेंट ले लें। ये जो है लिंक दिया हुआ है, इसमें जाकर के अपना अपॉइंटमेंट ले लें। और कब तक ले लें? 10 जून तक, ठीक है ना। तो इनको जो अपॉइंटमेंट मिलेगी मिलने की, वो इनको सूचित कर दी जाएगी, ठीक है। और अपना मेमोरेंडम इसमें डाल दें। तो ये सारी चीजें 8वें वेतन आयोग को लेकर करो। वेतन आयोग को ही लेकर के दोस्तों बिल्कुल वेतन आयोग को लागू कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल में भी आपको पता है बीजेपी की सरकार आई है। इससे पहले अभी तक वहां पर 6वां ही पे कमीशन चल रहा था दोस्तों, इवन कि 7वां पे कमीशन भी वहां पर लागू नहीं हुआ था। हालांकि बीजेपी ने वहां पे, आपने सुना भी होगा, अमित शाह जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यहां पर सबसे जो है 7वां कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करें। अभी देखिए वहां पर 7वें वेतन आयोग ही नहीं लागू हुआ, यहाँ हम 8वें वेतन आयोग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा भी है कहीं कहीं हिसाब किताब, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इन्होंने भी जो है, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने भी घोषणा कर दी है कि 7वें वेतन आयोग की वहां पर घोषणा कर दी है। तो अब 7वां होगा, जब इसमें काम शुरू होगा उसके बाद 8वां भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जो भी है। और 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि शायद नवंबर 25 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हुई थी। तो ऐसे में 18 महीने का उनको समय दिया गया है अपनी रिकमेंडेशन का, यानी कि मई जून 27 तक जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे। लमसम एक महीना ऊपर नीचे लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, कोई बिल्कुल एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन मई जून 27 तक अपनी रिकमेंडेशन देंगे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो इसके बाद अगर लगाया जाए तो दोस्तों, अगर उन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तो कम से कम 2-3 महीने तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव वगैरह करने में आराम से लगा ही देगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट उसको पेंशन मंत्रालय से जो है जारी करता है तो 2-3 महीने तो डिपार्टमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने में लगा देगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 2027 के लास्ट तक या फिर 28 के फर्स्ट तक जो है मुझे लगता है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों, और इसको लागू भी कब से किया जाएगा, क्योंकि इसका ड्यू 1 जनवरी 2026 से, तो बिल्कुल हमको होप है कि इसको 1 जनवरी 2026 से ही लागू किया जाएगा। तो ऐसे में जब दोस्तों अगर 2027 के अंत या फिर जो है 2028 का पहला है, तो ऐसे में पूरे 2 साल यानी कि 24 महीने का एरियर बन जाता है दोस्तों, बहुत बड़ा सरकार के ऊपर। और ऐसे में अगर एरियर ज्यादा अमाउंट हो जाता है दोस्तों तो सरकार के ऊपर पड़ जाएगा इसका बोझ। इसलिए जो है जो स्पेशलिस्ट है, एनालिस्ट हैं, वो इस चीज को भी कह रहे हैं कि सरकार को जो है, तो ये डिले तो तकरीबन हो ही रहा है ना, 18 महीने प्लस मतलब कम से कम 2 साल लगा करके चल लो। तो डिलेइंग द 8th पे कमीशन टिल लेट 2027 यानी कि हो सकता है नवंबर दिसंबर 27 तक चला जाए, may lead to huge areas liability for the government. A timely interim relief for central government employees can benefit both the economy and employee welfare. आप खुद समझ रहे होंगे यहाँ पर मांग उठ रही है कि भाई आप अंतरिम राहत दे दीजिए, क्योंकि आप पर एकदम से उस समय बोझ पड़ेगा। अभी कुछ पेमेंट कर देंगे तो इससे जो है इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि और एम्प्लॉय को भी इससे फायदा होगा और गवर्नमेंट पर भी एकदम से इसका बोझ नहीं पड़ेगा। तो 3 फायदे इससे जो है गवर्नमेंट को भी हो रहे हैं, एम्प्लॉय को भी हो रहे हैं और देश को भी हो रहा है, इकोनॉमी को। क्योंकि भैया पैसा लोगों की जेब में आता तो खर्चा तो करेगा, खर्चा करेंगे दोस्तों, खरीदारी करेंगे तो इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। ये तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अब देखिए दोस्तों, कम्यूटेशन को लेकर के दोस्तों हिमाचल की हाईकोर्ट ने जो है एक केंद्र व राज्य सरकार से कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं दोस्तों कि कम्यूटेशन के बाद पूरी पेंशन बहाली के लिए 15 वर्ष की अवधि क्यों। आपको पता ही है दोस्तों, लगातार मांग उठा रहे हैं कर्मचारी पेंशन भोगी भी, क्योंकि कम्यूटेशन 15 साल नहीं बल्कि 11 साल 11.5 साल में इसको जो है रिस्टोर कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले चंडीगढ़ हाईकोर्ट में भी आपको पता ही है कई दिन तक केस चला, हालांकि वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया कर्मचारियों के फेवर में लास्ट में, लेकिन जो है उससे पहले बीच में लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अब फिर जो है इससे पहले जो हिमाचल की एक सिंगल बेंच थी, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। एक गए थे कोई पेंशनर्स वहां पर, लेकिन अब वो जो केस आगे बढ़ा दोस्तों, डबल या फिर हायर बेंच में गया है, बड़ी बेंच में, तो उन्होंने जो है दोस्तों कोर्ट ने बिल्कुल दोस्तों अब सरकार से पूछा है कि भाई जब 135 किस्त में वापस, क्योंकि जिन्होंने केस डाला था इस पे कि उन्होंने कहा कि हमारा जो है 135 किस्त में पूरा हो चुका है,
लेकिन फिर भी रिकवरी ली जा रही है। तो इसलिए कोर्ट ने जो है अब केंद्र और राज्य सरकारों से सवाल किए हैं कि भैया इतना क्यों ले रहे हैं। हालांकि इसकी लंबी चौड़ी कहानी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। तो क्या इससे उम्मीद बनती है कि कम्यूटेशन कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? देखो तो दोस्तों, मेरी तरफ से तो ना है कि कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, उम्मीद जरूर है। उम्मीद कहाँ है दोस्तों? अब 8वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में दोस्तों कुछ ना कुछ कम्यूटेशन को लेकर कुछ नया जो है आपको देखने को मिलेगा, और इसी चीज की उम्मीद मैं भी रखता हूं। बाकी दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।